अखिल विश्व गायत्री परिवार से मैं दीक्षा ठाकरे। कहा जाता है एक मनुष्य के भीतर देवता बनने की भी सामर्थ्य होती है और उसी मनुष्य के भीतर राक्षस बनने की, असुर बनने की भी सामर्थ्य होती है। मनुष्य यदि चाह ले, अपने जीवन में श्रेष्ठ प्रगति करे, अच्छे कर्म करे, तो वही मनुष्य देवता बन जाता है। लेकिन यदि वही मनुष्य अपने जीवन में गलत कर्म करे, कुविचार उसके भीतर हो, चोरी करे, डकैती करे, व्याभिचार करे, भ्रष्टाचार करे, तो वही मनुष्य राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है। ये दोनों प्रवृत्तियां एक ही मनुष्य के भीतर होती है। आइए इसी बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक चित्रकार था। वो चित्रकार बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानवान था। चित्रकार एक दिन सोचता है कि मैंने इस दुनिया में कई बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, भगवान के चित्र बनाए हैं और सभी बहुत अधिक लोगों को पसंद आए हैं, लेकिन अब मुझे एक ऐसा चित्र बनाना है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाए। ऐसा चित्र जो आज तक किसी ने न बनाया हो, वह अब मुझे बनाना है। विचार करता है तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं धरती के जीवंत देवता का चित्र बनाऊं। और जीवंत देवता का चित्र बनाने का विचार उसके मन में आता है तो सोचता है कि धरती का जीवंत देवता कौन होगा। फिर उसके मन में विचार आता है कि जो व्यक्ति निर्मल हृदय का हो, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो, जो मृदुभाषी हो, जिसके कर्म सुंदर है, जो अपने गुरुजनों का सम्मान करता हो, जो निरहंकारी हो, वही व्यक्ति इस धरती पर जीवंत देवता है। ऐसा सोचते सोचते चित्रकार एक स्कूल में पहुंचा। स्कूल में प्रिंसिपल से मिलता है और प्रिंसिपल से कहता है, बोले क्या आपके स्कूल में इन गुणों वाला कोई बच्चा है? किन गुणों वाला? जो अपने गुरुजनों का सम्मान करता हो, जो शिष्टाचारी हो, जो विनम्र हो, मृदुभाषी हो, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो। क्या ऐसा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है? प्रिंसिपल उस चित्रकार से कहते हैं आप चौथी कक्षा में चले जाइए, वहाँ आपको वह बच्चा मिलेगा। चित्रकार जाते हैं, उस बच्चे को लेकर स्कूल के ग्राउंड में आते हैं, एक स्थान पर उसे बिठाते हैं और उसका चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं। छोटा सा बालक था, जिज्ञासा बस पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो? चित्रकार कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ। बालक कहता है कि मेरा चित्र क्यों बना रहे हो? चित्रकार कहता है तुम मुझे धरती के जीवंत देवता दिखाई देते हो, इसलिए मैं तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ। बालक कहता है मैं जीवंत देवता कैसे? चित्रकार उस बालक से कहते हैं बेटा तुम मुझे अपनी दिनचर्या बताओ कि तुम सुबह उठकर क्या करते हो। बालक बताने लगा मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ, फिर जाकर अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, फिर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर मैं भगवान के पास बैठता हूँ, मंत्र जप करता हूँ, सूर्य भगवान को जल समर्पित करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और फिर मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता हूँ। चित्रकार कहते हैं बेटा देवताओं के लिए यही गुण होते हैं, तुम मुझे जीवंत देवता दिखाई देते हो, इसलिए मैं तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ। चित्रकार ने बालक का बहुत सुंदर सा चित्र बनाया और जो जो उसकी क्वालिटीज थी, जो जो उसके गुण थे, वो सब नीचे लिख दिए और उस चित्र को टाइटल क्या दिया, नाम क्या दिया? धरती का जीवंत देवता। चित्रकार का वह चित्र जो है वो लोगों को बहुत अधिक पसंद आया। लोगों ने उसकी कई प्रतियां खरीदी, किसी ने अपने स्कूलों में लगाया, लोगों ने अपने ऑफिसों में लगाया, कई लोगों ने अपने घरों में लगाया और चित्रकार की बहुत अधिक तारीफ होने लगी, प्रशंसा होने लगी। कई वर्ष बीत गए, लंबा समय बीत गया और लंबा समय बीतने के बाद उसी चित्रकार के मन में फिर से विचार आता है। क्या विचार आता है कि सालों पहले मैंने इस धरती के जीवंत देवता का चित्र बनाया था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन आज मैं इस धरती के जीवंत राक्षस का चित्र बनाता हूँ, तो राक्षस कहाँ मिलेगा? तो चित्रकार सोचता है कि आज इस धरती पर राक्षसों की कमी नहीं है, क्योंकि राक्षस कौन होते हैं? राक्षसों के क्या गुण होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि राक्षस कौन कहलाते हैं। क्या बताया है तुलसीदास जी ने? बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। क्या कहा तुलसीदास जी ने? पराये धन और पराई स्त्री को जो बुरी नजर से देखे, जो चोर हो, जुआरी हो,
व्याभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो। आगे क्या लिखा तुलसीदास जी ने, माँ नहीं मातृ पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जो साधु संतों का सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते, बल्कि संतों से अपनी सेवा करवाते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। जिन जिन लोगों के ऐसे आचरण हो, कैसे आचरण, पराये धन और पराई स्त्री को जो बुरी नजर से देखे, जो चोर हो, व्याभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, जो साधुओं का सम्मान नहीं करते बल्कि साधुओं से अपनी सेवा करवाते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, जिन जिन लोगों के ऐसे आचरण है, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। वे सभी लोग कौन कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं। और चित्रकार सोचते हैं कि आजकल ऐसे लोगों की कमी है क्या दुनिया में? चलते फिरते ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो पराये धन और पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, जो चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, व्याभिचार करते हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो संतों की सेवा नहीं करते। चलते फिरते ऐसे लोग दिखाई देते हैं आजकल। तो चित्रकार सोचता है कि ऐसे राक्षसों की दुनिया में आज कमी नहीं है। चित्रकार जो है वो विचार करते करते सेंट्रल जेल में पहुंचते हैं और वहां जेलर से मिलते हैं। जेलर से कहते हैं कि इस जेल का जो सबसे खूंखार डाकू है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलाइए। तो जेलर जो है वो अपनी जेल के सबसे खूंखार डाकू को बुलाता है और जब चित्रकार उसे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके बड़े बड़े बाल है, लंबे लंबे बाल है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लाल थी। तो चित्रकार देखते ही समझ गए कि यही धरती का जीवंत राक्षस है और उसका चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं तो जो डाकू था, कैदी था, वो फूट फूट कर रोने लगता है, आत्मग्लानि उसे होने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चित्रकार कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो? तो वो डाकू कहता है, बोले मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ गई। कौन सी घटना? तो डाकू बताता है कि बोले मैं छोटा बालक था, चौथी कक्षा में पढ़ता था। तो एक दिन आपके जैसे ही कोई चित्रकार स्कूल में आए और उन्होंने मेरा चित्र बनाया और मुझे क्या नाम दिया? धरती का जीवंत देवता मुझे नाम दिया। चित्रकार उसकी बातें सुनता है तो चित्रकार अपने बैग में से वही 4 वर्ष के बालक की तस्वीर निकालते हैं। तो डाकू जो है उस तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। डाकू कहता है मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ था, इतना शानदार था कि मुझे धरती के जीवंत देवता का सम्मान मिला, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में इतने गलत कार्य कर डाले, आज मैंने अपने जीवन का इतना दुरुपयोग कर लिया कि आज मैं धरती का जीवित राक्षस बन गया। कहने का मतलब एक ही मनुष्य के भीतर देवता बनने के भी गुण होते हैं और राक्षस बनने के भी गुण होते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठ प्रगति करे, अच्छे कार्य करे, श्रेष्ठ कार्य करे, सकारात्मक चिंतन रखे, सुविचारों को अपनाए, तो इस धरती का मनुष्य देवता बन जाता है। लेकिन वही मनुष्य यदि अपने जीवन का दुरुपयोग करे, गलत कार्य करे, चोरी करे, डकैती करे, भ्रष्टाचार करे, दुराचार करे, गलत कर्म करे, तो वही मनुष्य धरती का राक्षस बन जाता है, दानव बन जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठ प्रगति करें, अच्छे कर्म करें और इस धरती के देवता बनने का प्रयास करें। धन्यवाद।